नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जब भी कोई इंपॉर्टेंट इशू देश में चल रहा होता है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आते हैं, मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने वाले राहुल गांधी अक्सर ऐसे मौकों पर गायब हो जाते हैं। मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण बताऊंगी, उसी से स्टार्ट करूंगी। नीट एग्जाम को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, जहां एक तरफ कांग्रेस को मुखर होना चाहिए था, एक ये कह लीजिए अलग कांग्रेस ने जगाई थी। हम देख रहे हैं कि जगह जगह प्रोटेस्ट भी हुए थे। और आप जानते हैं, कांग्रेस ने बाकायदा इस बात का ऐलान किया था कि हम जगह जगह पर कार्यक्रम करेंगे, छात्रों की गूंज बिहार में करेंगे, फलाना जगह करेंगे, अभी 17 में देहरादून में करेंगे। लेकिन ऐसे दो कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। एक 10 जुलाई वाला, एक शायद 14 जुलाई को होना था, उसे भी रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 20 से 22 दिन से राहुल गांधी लापता, विदेश में कहां है, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। अच्छा, पोस्टपोन भी कर दिया कि पता नहीं आने वाले कितने टाइम के लिए राहुल गांधी गए हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता। अभी 17 तारीख में देहरादून में इसी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे ये नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर अचानक से गायब क्यों हो जाते हैं? और छात्रों के साथ क्या ये छल नहीं है, ये धोखा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे और उसके बाद आप मंच से गायब हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, राहुल गांधी का कुछ पता है आपको, वो कहां है? राहुल गांधी खुश हैं। देश की जनता और कांग्रेसी चाहे जो सोचे। कल एक मैं देख रहा था, मीम्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भारत के अप्रवासी भारतीय भारत के दौरे पर वापस आ चुके हैं। 1-2 दिन बाद फिर से ये अपने देश वापस लौट जाएंगे। कल आ गए हैं इनसे। अब मैं पूरी कहानी बताता हूं है क्या। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 17 जून की वो शाम था जब राहुल गांधी कोटा में थे। उस वक्त पहले कहा गया कि वो ट्रेन से कोटा जाएंगे। आम आदमी हैं, टी शर्ट मैन, सीधे रेलवे स्टेशन गए। पूरे कांग्रेसी धक्का मुक्की करते रहे, मेरे राजकुमार रेलवे से जा रहे हैं। डब्बे पर चढ़े भी, फोटो भी खिंचवाई, लेकिन कोटा लैंड किए तो चार्टर्ड प्लेन से लैंड किए। अब सारे कांग्रेसी कंफ्यूज, ये डब्बे में कब से चार्टर प्लेन था? इस दरवाजे से गए, उस दरवाजे से चार्टर प्लेन से उड़ के कोटा में लैंड किए। बाद में पता चला कि भाई टिकट इनका कंफर्म नहीं हुआ था, वेटिंग था, इसलिए चढ़ के उतर गए। मैंने कहा गया यार, नेता प्रतिपक्ष का वेटिंग टिकट हो गया। और कांग्रेसी चाहते हैं कि हम इस बात का भरोसा कर लें। खैर, कोटा गए, बहुत बड़ा कार्यक्रम। उस दिन राहुल गांधी ने अनाउंस किया कि देश भर के छात्रों को जगाऊंगा, संपूर्ण क्रांति होगी। आप लोग समझ क्या रहे हैं? ईंट से ईंट बजा देंगे मोदी सरकार का। सब छात्रों ने कहा जी हम भी आपके साथ हैं। और फिर अगले दिन छात्र ढूंढ रहे हैं। कांग्रेसी से पूछे, राहुल गांधी बोले हमको क्या पता, कल तक तो यही थे। अब पूरे देश में कांग्रेसियों ने कहा कि भाई डेट वेट सब अनाउंस हो गया। 17 तारीख को कोटा था, उसके बाद अगला ये पटना में था, उसके बाद दिल्ली में कार्यक्रम था। पूरे देश में कार्यक्रम लगा था भाई, जहां जहां स्टूडेंट रहते हैं, मतलब ठीक ठाक तैयारी करते हैं। प्रयागराज में स्टूडेंट रहते हैं, वहां सब कार्यक्रम फिक्स। अब जब तारीख आए कार्यक्रम कैंसिल, जब तारीख आए तो कार्यक्रम कैंसिल। अब कांग्रेसियों ने फोन करे, सर टेंट वेंट लगाना है कि छोड़ दें? बोले कि नहीं भाई, पता नहीं है हमारा क्या करना है। और इन छात्रों को बोला, कोचिंग वाले ढूंढ रहे हैं सब प्रयागराज, बोले ये भी नहीं पता। कांग्रेस के किसी नेता ने इतना तक नहीं बताया कि भैया कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। लोकल लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, राहुल गांधी गायब। और इस बीच 2 और बड़ी घटनाएं हुई। चलिए, छात्रों की गूंज का तो गूंज खत्म हो गया। नहीं, अभी अब है, आखिरी अभी 17 को नहीं, है। एक स्टार्ट था 17 जून कोटा में, और एक स्टार्ट है देहरादून में। आप राहुल गांधी को हल्के में ले रही हैं। वो स्टार्ट में 17 जून को आए थे, अब 17 जुलाई को एंड में आएंगे। बीच वाला कार्यक्रम थोड़ी करता है बड़ा नेता, वो अंतिम रैली में पहुंचता है। अब बीच वाला गूंज क्या हुआ, तो वो प्रयागराज, पटना, कोटा, ये और सब दिल्ली, ये सब जहां जहां छात्र इंतजार करते हैं उनसे पूछिए। नहीं तो 17 वाला कंफर्म है क्या? 17 वाला कंफर्म है। बीती रात
देहरादून में कांग्रेसियों ने जिस तरीके से पुलिस के साथ धक्का मुक्की की है, बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं, उनका ये कहना है कि हमें परमिशन नहीं मिल रही है, तो अच्छा, जो अराजकता फैलाई गई है, आएंगे राहुल गांधी? अभी तो कंफर्म नहीं है अभी। नहीं, कांग्रेसियों का दावा यह है कि देहरादून में 8 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अच्छा। 8 लाख, इतने कांग्रेस के कुल कार्यकर्ता नहीं है वहां। अरे तो वो यही बता रहे हैं कि छात्र हमारे साथ हैं। तो अच्छा, वो भी पता चल जाएगा। हकीकत ये है कि राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। ये बड़ी बात है। और मैं आपको एक और बात बताऊं पंकज जी, मैं आपको एक और बात बताती हूं। 2 प्रोग्राम कैंसिल हुए, 10 वाला, 14 वाला, 17 वाला अगर पोस्टपोन हो गया और फिर से छात्रों में राहुल गांधी को लेकर नाराजगी हो गई, उससे पहले कांग्रेसियों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है, हमें परमिशन नहीं मिल रही है, हमें टेंट नहीं लगाने दिया जा रहा है। तो अगर राहुल गांधी नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, परमिशन ही नहीं दी थी, ये माहौल बन रहा है अभी से। अच्छा, परमिशन नहीं दी, पहले राहुल गांधी देहरादून तो आ जाएं। आ तो जाएं पहले। अगर नेता तो वो होता है ना कि चलो हम धरना देंगे, बैठ जाएंगे, देखते हैं कैसे हटाता है। ये सब कुछ का बात नहीं है, उनको नहीं आना है, इसलिए पहले ही से भाई एक बहाना बना के खोज के रखा है। प्रयागराज में बहाना कुछ नहीं बना सके, पटना में कुछ नहीं बना सके, दिल्ली में कुछ नहीं बना सके, कम से कम देहरादून में ये तो कह दे कि परमिशन नहीं मिला, जाने दो दूसरे की सरकार, इतना तो कह के बच सकेंगे ना। ये हालत है। और जो मैं कह रहा था कि जब राहुल गांधी अज्ञातवास में हैं, अभी भी गुप्त यात्रा जिसको बोलते हैं, नहीं कल तो दिखे थे पंजाब वगैरह के, खड़गे जी के घर पे जाते हुए। हाँ, तो सब सुनने में ही आता है उनका। नहीं, कल झलक दिखी थी वो, अब मुझे नहीं पता कि वो ओरिजिनल वाला है या कौन है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे गए थे। और उसके बाद जो ये अज्ञातवास 22 दिन का था, उस वक्त पंजाब में बगावत, चन्नी मन्नी का हो गया। कुमारी शैलजा एक मीटिंग में गई थी और वहां पे ये रणदीप सुरजेवाला भी थे और हुड्डा भी थे। तो हुड्डा ने कहा कि भाई अगर मुझे आप लोगों का साथ मिले तो मैं बीजेपी को हरा दूंगा। तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब आपको बहुत साथ दे दिया, अब आप हमारा साथ दीजिए। अब ये दोनों सब वहां स्टेज पे करते, कुमारी शैलजा उठ के चली गई, मतलब कि सब कुछ हो गया। अगर विदेश में भी थे, एक वीडियो संदेश तो छात्रों के नाम जारी कर सकते थे ना। ये आजकल तो हर नेता कर देता है कि जब मैंने कार्यक्रम रखा है, देश भर के छात्र हैं, नीट वाला इशू है, एक वीडियो जारी कर देते 1 आध मिनट का। अभी हुआ तो था यार अभी ये स्थापना दिवस था आरजेडी का और तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, पर इज्जत रख ली अपने कार्यकर्ताओं की, वीडियो कॉल पर जुड़ गए थे, ये भी जुड़ जाते। तो सोचिए, इतने सारे विदेशी यात्रा पर इंडिया गठबंधन के लोग हैं, अखिलेश जाते हैं, तेजस्वी जाते हैं, चुनाव के वक्त जाते हैं, राहुल गांधी पता है कि नहीं बीच चुनाव में भाग गए थे 2 बार। एक बार हरियाणा वाला चुनाव हो रहा था, आधा जलेबी की फैक्ट्री लगाई और जब तक सब जवाब देती तब तक पता चला कि राहुल गांधी गायब। अब हो सकता है फैक्ट्री के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट लाने गए होंगे, मुझे नहीं पता, तो वो बीच में गायब हो गए। बंगाल में 1 दिन का प्रचार किया और 1.5 दिन के अथक परिश्रम के बाद पता चला कि राहुल गांधी अंडमान निकोबार में वीडियो बना रहे। वीडियो बनाने का शौक है, अंडमान निकोबार बीच चुनाव में, बंगाल के बीच चुनाव में, बिहार के बीच चुनाव में शुरुआत में वोट यात्रा निकाली और पूरा घूमे। वो पप्पू यादव को ढकेल उकेल दिया, गाड़ी से नहीं चढ़ने दिया तेजस्वी यादव ने, और ये सब चलता रहा। और स्टार्ट में वोट यात्रा निकाली। अब चुनाव का कैंपेन करने का समय आया तो पता चला कि बुल्गारिया के मॉडल को ढूंढने चले गए थे और चुनाव बाद आया कहे कि ये वाली मेरी है, वो जिसका एपिक नंबर गलत है। चलिए, जब आदमी है यार, ये मतलब अभी आपको देखिएगा, मुझे हो सकता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डुअल सिटीजन का एक केस चल रहा है इनका, कि ब्रिटिश नागरिक है या इंडियन नागरिक है। तो जाके इंग्लैंड में सब ठीक ठाक कर रहे होंगे कि भाई अगर वहां से निकाला गया तो इंग्लैंड में तो बस ही जाएंगे। पहले यहीं रहते थे, प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, और लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं कि इंग्लैंड में बहुत कुछ है इनका। हाँ, और आप भी बोलते हैं और दर्शकों ने सुना है कई बार कि आप भी कई सारे खुलासे कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं, यहीं से खत्म करते हैं। लेकिन सवाल फिलहाल यही है कि छात्रों को एकजुट कर बार बार उनका पागल क्यों बनाया जा रहा है। तो आप छल नहीं कर रहे हैं, आप धोखा नहीं कर रहे हैं। और अभी 17 वाला क्या कार्यक्रम है, कोई भी कांग्रेस का नेता आगे आकर ये क्यों नहीं कह रहा है ऑथेंटिक तौर पर कि नहीं नहीं राहुल गांधी आपको वहीं मिलेंगे, किसी को पता ही नहीं है। तो 17 का वेट करते हैं। उससे पहले तो जो अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, पुलिस ने देहरादून में स्थिति को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन 17 का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपके हवाले ये खबर, क्या राय रखते हैं आप इस पूरी चर्चा पर बताइएगा और एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।